आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सेशल्स की यात्रा पर हैं और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। आज अपने सेशल्स दौरे के अंतिम दिन में पीएम मोदी सेशल्स में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और साथ ही पीएम मोदी 27 से 29 जून तक 3 दिन के सेशल्स यात्रा पर हैं। पीएम मोदी की जो ये यात्रा है वो सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के निमंत्रण पर हो रही है और जिसका जो उद्देश्य है वो दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करना है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सेशल्स दौरे पर पीएम मोदी हैं और पीएम मोदी इस वक्त आधिकारिक यात्रा पर हैं। तो आज भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने से पहले पीएम मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस मौके पर एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी वहां मौजूद रहे। इस समारोह में भारत की सेना और नौसेना की टुकड़ियों ने भी हिस्सा लिया। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट की 32 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी ने अपनी उपस्थिति में परेड को और भी ज्यादा यादगार बना दिया और इस टुकड़ी का जो नेतृत्व है वो कैप्टन आर्यन एच दे ओलेकर ने किया। तो वहीं भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तरकश की टुकड़ी ने भी सेशल्स की राष्ट्रीय दिवस परेड में हिस्सा लिया। इस टुकड़े का नेतृत्व किया लेफ्टिनेंट नागदेव ने। 29 सदस्यीय इस दल में 3 महिला नौसैनिक भी शामिल रहीं। पीएम मोदी भारतीय सैन्य दलों का सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह की जयंती में मौजूद रहना दोनों देशों के जो संबंध है रक्षा संबंध को और भी ज्यादा मजबूती देता है। और साथ यहां पर यह भी बता दें कि ये हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और अस्थिरता के लिए भारत सशक्त दोस्ती का भी एक उदाहरण देखा जा सकता है। तो समारोह में शामिल होने से पहले पीएम मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल विकास, रक्षा, समुद्री सुरक्षा सहित जो कई क्षेत्र हैं उनमें सहयोग बढ़ाने पर सहमति भी जताई गई। यहां पर यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये बेहद खास रहा है। एक तो पीएम मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे और साथ ही जो ये सम्मान है ये पाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं। तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी को सेशल्स का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी मिला है। बता दें कि पीएम मोदी को रविवार को सेशल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किया गया। और गार्जियन ऑफ ब्लू हॉराइजन का मतलब क्या होता है? नीले क्षितिज का संरक्षक। जी हां, यहां पर यह भी बता दें कि इनका ये दौरा काफी खास रहा। ये एक विशेष सम्मानजनक उपाधि है जो उनको दी जाती है। ये जो सम्मानजनक उपाधि है वो उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने समुद्र, समुद्री पर्यावरण, जलवायु संरक्षण, समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान किया। सेशल्स के सर्वोच्च सम्मानित होने के साथ ही पीएम मोदी को अब तक 34 देशों का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो मिल चुका है। सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने सेशल्स की जनता, सरकार और राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी का आभार भी जताया है। पीएम मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया और क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। It is a special honor to stand before you as the first Indian Prime Minister to address this National Assembly. I thank you, Madam Speaker, for your warm words. I also thank President Hरमिनी and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the blue horizon earlier today. जी हां, पीएम मोदी के आज तीसरे दिन के सेशल्स दौरे के शेड्यूल के मुताबिक पीएम मोदी आज सेशल्स के प्रसिद्ध अरुल मिहू नवशक्ति विनायकर मंदिर जाएंगे और वहां पूजा अर्चना भी करेंगे। बता दें कि सेशल्स में पीएम मोदी के आज के क्या कुछ कार्यक्रम हैं। आज के उनके कार्यक्रम है पीएम मोदी आज सेशल्स में अरुल मिहू विनायकर मंदिर जाएंगे। पीएम वहां पूजा अर्चना भी करेंगे और बता दें कि यह मंदिर सेशल्स के विक्टोरिया में स्थित है। इसे सेशल्स का एकमात्र हिंदू मंदिर होने का दावा किया जाता है
और साल 1992 की बात करें तो साल 1992 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भगवान गणेश का मंदिर है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी संतोष चौधरी जी। संतोष, स्वागत है आपका। संतोष, बताएं कि पीएम मोदी का आज सेशल्स का आखिरी दौरा है और आज उनके वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम है, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे। मोदी का खास तौर से सेशल्स का बेहद महत्वपूर्ण दौरा, क्योंकि सेशल्स और भारत के जो रिश्ते हैं बहुत प्राचीन रहे, प्रगाढ़ रहे हैं, सांस्कृतिक रहे, लेकिन अब इन रिश्तों में व्यापार भी जुड़ गया है, रक्षा भी जुड़ गया है, विकास भी जुड़ गया है। और जिस तरीके से इस बार 9 बड़े समझौते हुए, आप सोचिए यूपीआई को और विस्तार मिला है, लोकल करेंसी पर व्यापार करने की बात कही गई है, यानी कि धीरे धीरे जो डॉलर से निर्भरता है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया के सभी देश इस काम में आगे लगे हुए। लेकिन अगर इसको इस पूरी यात्रा को 2 भागों में हम बांटे तो सबसे पहले जो भारत का सागर विजन है, सागर विजन के तहत भारत ये चाहता है जितने भी समुद्री देश है, समुद्र के किनारे वाले देश है, उनसे भारत के रिश्ते मजबूत हो। उसमें सेशल्स बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं, सेशल्स भले ही मानचित्र में एक छोटा सा देश हो, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी जो रणनीतिक स्थिति है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि सेशल्स के किसी भी कोने में खड़ा होकर कोई भी बच्चा अगर हिंद महासागर की तरफ देखेगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा जहाज किस तरफ जा रहा है। अब इसमें यह है कि भारत और सेशल्स के बीच जब रिश्ते मजबूत होंगे तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन की मनमानी है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी, चीन का जो दबदबा है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। और इसी के लिए आइलैंड प्रोजेक्ट भी भारत ने शुरुआत की है, यानी कि अब सेशल्स के एक द्वीप में भारत अपना नौसैनिक अड्डा भी बना रहा है, ताकि भारत जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र के उस पूरे ट्रेड रूट पर कम से कम कहा जा सकता है चीन का जो प्रभुत्व है उसको कम किया जा सके और व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, पहली बात। और दूसरा, आज का जो कार्यक्रम की बात करें तो आज पीएम मोदी अब से कुछ देर बाद वहां के जो प्रसिद्ध मंदिर वहां पर जाएंगे। ग्लोबल साउथ के देशों में लगभग 1 करोड़ 30 लाख या 40 लाख के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास भारतीय मूल के लोग रहते हैं। अगर ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी मंदिर में जाएंगे और दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तो एक बड़ा संदेश जाएगा पूरे ग्लोबल साउथ के देशों में सेशल्स के साथ साथ, क्योंकि वैसे पहले भी ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज जो है वो भारत रहा है। ग्लोबल साउथ के देशों की जो भी समस्या रही है वो भारत हर बड़े मंचों पर उठाता रहा, और शायद इसीलिए इन 9 बड़े समझौतों में क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़ा समझौता हुआ। पीएम मोदी ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जिन देशों ने सबसे कम पॉल्यूशन फैलाया है उनको सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो बड़े देश हैं, जो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो पॉल्यूशन भी बढ़ाते हैं, कार्बन उत्सर्जन पर काम भी नहीं करते हैं, और कहा जा सकता है वो छोटे देशों की मदद भी नहीं करते। और इसीलिए क्लाइमेट चेंज को लेकर, समुद्री सुरक्षा को लेकर, ब्लू इकोनॉमी को लेकर भारत और सेशल्स बहुत मजबूती से हैं। और सेशल्स वैसे भी भारत के लिए रणनीतिक बड़ा मजबूत साझेदार है जब हम इंडो पैसिफिक रीजन के उस बड़े ट्रेड व्यापार की बात करते हैं। संतोष, यहाँ पर यह भी जानने वाली बात है कि सेशल्स भारत का समुद्री पड़ोसी देश होने के नाते सुरक्षा की दृष्टि से बात करें या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से बात करें तो जो पीएम मोदी का ये दौरा है ये किन मायनों में खास माना जा रहा है? बहुत सबसे बड़ी बात है कि 2 चीजें बहुत है, कि समुद्री सुरक्षा को लेकर और ब्लू इकोनॉमी को लेकर भारत और सेशल्स आने वाले दिनों में काम करेंगे। भारत जो है एमडीए को लेकर भारत और सेशल्स एक दूसरे को कहा जा सकता है कि जो मैरीटाइम है उसको शेयर करेंगे। इसका मतलब यह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की पकड़ अब धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। चीन के साथ ये रहा है कि चीन पहले भी जो ग्लोबल साउथ के देश है, जो द्वीपीय देश हैं, उनको लोन देकर, कर्ज देकर उन पर अपना दबाव बनाता है, फिर अपने वहां नौसैनिक अड्डे स्थापित करता है, फिर अपनी मनमानी उस हिंद प्रशांत क्षेत्र में करता है। उसको रोकने के लिए पीएम मोदी की यात्रा 3 दिवसीय यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत भी अब सेशल्स के एक बड़े द्वीप में अपना नौसैनिक अड्डा तैयार कर रहा है, अपने डिफेंस को कहा जा सकता है सेना को विस्तार दे रहा है, और आने वाले दिनों में कहा जा सकता है वहां पर सेशल्स और भारत बड़ी निगरानी करेंगे, क्योंकि दुनिया का लगभग 70 से 75% जो ट्रेड होता है, वो चाहे क्रूड ऑयल का ट्रेड हो, चाहे दूसरे उत्पादों का ट्रेड हो, वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र से होता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र से ही होता है। और ऐसे में सेशल्स की जो स्थिति है वो बेहद महत्वपूर्ण है, उस मुहाने पर बैठा है जहां पर पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र पे सेशल्स नजर रख सकता है, बारीकी से नजर रख सकता है, और चीन के जहाजों पर खास तौर से नजर रख सकता है। और शायद इसीलिए भारत और सेशल्स के जो रिश्ते हैं और धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इतनी तमाम जानकारियां देने के लिए।